नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू और आप देख रहे हैं हमारा हिंदी यूट्यूब चैनल हिटसन। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, इसमें हम प्लम्बर ट्रेड के छात्रों के लिए प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन पेपर लेकर के आए हैं। यहाँ आप देख सकते हैं मेरे पास 2016 का जो एक क्वेश्चन पेपर है, जिसे इस वीडियो में हम सोल्व करेंगे। इससे पहले हम जो है दो क्वेश्चन पेपर को सोल्व कर चुके हैं, 2014 और 2015 के। ठीक है, अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो प्लम्बर ITI की जो प्लेलिस्ट है हमारे यूट्यूब चैनल पर, वहां पर जाकर के आप उन दोनों क्वेश्चन पेपर को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं कि इस पेपर में आपसे किस तरह के सवाल पूछे गए थे। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न है, वाटर क्लोजेट से निकलने वाला पानी कहलाता है। तो वाटर क्लोजेट से निकलने यानी कि जो आपकी WC होती है, उससे निकलने वाला जो पानी होता है उसे क्या कहते हैं? उसे हम सीवेज कहते हैं, यानी कि ऑप्शन जो बी है यहाँ पर आपका सही है पहले प्रश्न का। दूसरा प्रश्न है, ड्राई वेदर फ्लो को सैनिटरी डैश भी कहते हैं। तो ड्राई वेदर फ्लो, ठीक है, ड्राई वेदर फ्लो को हम सीवेज भी कहते हैं। तो दूसरे प्रश्न का भी ऑप्शन बी ही यहाँ पर आपका सही है। तीसरा प्रश्न है, जब एक सीवर दो या दो से अधिक सीवर से निकलता है तो उसे कहते हैं। तो उसे हम ट्रंक सीवर कहते हैं। तो तीसरे प्रश्न का ऑप्शन बी आपका सही है। चौथा प्रश्न है, एक नया सीवर पुराना हो जाता है, यानी कि जब भी एक नया सीवर बनाते हैं और उसको जो है स्टार्ट करते हैं यूज करना, तो कितने टाइम के बाद वो पुराना हो जाता है? तो चौथे प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, 6 से 8 घंटे के अंदर वो जो सीवर है वो पुराना हो जाता है। ठीक है, पांचवा प्रश्न है, नए सीवर का पीएच मान होना चाहिए। तो यानी कि जो नया सीवर होता है उसका पीएच मान कितना होना चाहिए? तो पांचवें प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, 8 से 11 के बीच में जो है नए जो सीवर होता है उसका पीएच मान होना चाहिए। छठा प्रश्न है, सभी ब्रांच सीवर के ऊपरी छोर पर वेंटिलेशन शाफ्ट दिए जाते हैं और उनके बीच में सामान्यतः दूरी होती है, यानी कि जो सीवर पाइपलाइन होती है तो समय समय पर कुछ दूरी के बाद जो है एक वेंटिलेशन पाइप लगाया जाता है, ताकि उससे जो है जो सीवर की जो गैसें हैं वो बाहर निकल सके। तो वो कितनी दूरी पर जो है वो लगाया जाता है वो वेंटिलेशन पाइप? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्रत्येक 300 मीटर की दूरी पर जो है एक वेंटिलेशन शाफ्ट लगाया जाता है, एक पाइप लगाया जाता है। सातवां प्रश्न है, सीवर लाइन में मेनहोल बनाए जाते हैं। तो सीवर लाइन के अंदर जो मेनहोल होते हैं वो क्यों बनाए जाते हैं? तो सातवें प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, समय अंतराल पर सफाई के लिए। तो सीवर के अंदर जो कचरा जमा हो जाता है उसको समय समय पर साफ करने के लिए जो है जो आपके मेनहोल होते हैं वो बनाए जाते हैं। तो सातवें प्रश्न का ऑप्शन ए आपका सही है। आठवां प्रश्न है, सेप्टिक टैंक की सफाई हो जानी चाहिए, यानी कि गांवों के अंदर जो सेप्टिक टैंक बनाए जाते हैं जहां पर सीवर की सुविधा उपलब्ध नहीं होती है, तो सेप्टिक टैंक के अंदर जो कचरा जो जमा होता रहता है उसको प्रत्येक जो कितने समय के अंतराल के बाद साफ करना जरूरी होता है? तो प्रत्येक 3 साल में उसकी सफाई की जानी चाहिए। तो आठवें प्रश्न का ऑप्शन बी आपका सही है। नौवां प्रश्न है, वेस्ट वाटर की क्षमता मापने के लिए परीक्षण किया जाता है। तो वेस्ट वाटर की क्षमता को मापने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? तो नौवें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, उसके लिए BOD टेस्ट जो आपका परीक्षण है, जो टेस्ट है वो किया जाता है। तो नौवें प्रश्न का ऑप्शन ए आपका सही है। 10वां प्रश्न है, वितरण पाइपों में ड्रेन वाल्व दिए जाते हैं। तो वितरण जो पाइप होते हैं उनमें ड्रेन वाल्व कहां पर दिए जाते हैं? तो ड्रेन वाल्व दिए जाते हैं सबसे नीचे की तरफ, यानी कि निम्न बिंदु पर। 10वें प्रश्न का जो ऑप्शन सी है यहां पर आपका सही है। 11वां प्रश्न है, सेंट्रीफ्यूगल पंप के लिए प्राइमिंग की जरूरत नहीं पड़ती यदि पंप स्थित है। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप जो होता है उसके लिए प्राइमिंग की जरूरत तब नहीं पड़ती है जब वो मोटर जो है कहां पर होती है, वो उस रिजर्वायर के बिल्कुल नीचे की तरफ होती है। ठीक है, तो 11वें प्रश्न का ऑप्शन जो डी है यहाँ पर आपका सही है, रिजर्वायर लेवल के नीचे, यानी कि वो उससे नीचे होती है लेवल से, तो उस समय उसमें प्राइमिंग की जरूरत नहीं होती है। 12वां प्रश्न है, एक अच्छे ट्रैप में वाटर सील का न्यूनतम स्तर होता है, यानी कि जो एक अच्छा ट्रैप होता है उसमें वाटर सील कितनी होनी चाहिए? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, 2.5 से लेकर 7.5 सेंटीमीटर के बीच में जो सील होती है वो बिल्कुल सही मानी जाती है किसी भी ट्रैप के लिए। तो 12वें प्रश्न का ऑप्शन ए आपका सही है। 13वां प्रश्न है, सामान्यतः पार्सिल यूरिनल स्टाइल बाउल किस तल से ऊंचाई होती है? यानी कि जो आपका स्टॉल बाउल यूरिनल आपने देखा होगा, स्टॉल का मतलब होता है दीवार पर लगाया जाने वाला एक यूरिनल। ठीक है, आपने देखा होगा जो सार्वजनिक प्लेस होते हैं जैसे कि रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, वहां पर जो यूरिनल होते हैं जहां पर लोग जाकर के बाथरूम करते हैं, तो वो जो यूरिनल दीवार पर लगाए जाते हैं उनकी ऊंचाई जो है फर्श से कितनी होती है? तो वो उनकी ऊंचाई होती है 75 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 13वें प्रश्न का ऑप्शन सी आपका सही है। जो अगला प्रश्न है, कंक्रीट सीवर का क्षय होता है, यानी कि जो सीमेंट का सीवर बना होता है कंक्रीट का, उसको नुकसान कब होता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, ठोस सीवेज के अनएरोबिक अपघटन के द्वारा। ठीक है, जो ठोस सीवेज होता है उसके अनएरोबिक अपघटन के द्वारा जो है कंक्रीट सीवर का क्षय होता है, उसको नुकसान होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है, स्विमिंग पूल में पानी को जरूरत होती है, तो स्विमिंग पूल के अंदर जो पानी
होता है उसको किसकी जरूरत होती है, उसको सुपर क्लोरिनेशन की जरूरत होती है, यानी कि उसको सबसे अच्छी तरीके से जो है साफ करने की जरूरत होती है। तो 15वें प्रश्न का जो ऑप्शन डी है यहाँ पर आपका सही है। 16वां प्रश्न है सबसे ज्यादा सतह पर पानी की पूर्ति होती है, यानी कि सतह पर जो है धरती पर जो सतह होती है, जमीन होती है, उस पर सबसे ज्यादा पानी किसके माध्यम से जो है पहुंचाया जाता है। तो सबसे ज्यादा जो पानी होता है वो नदी के द्वारा पहुंचाया जाता है, ठीक है, गांवों में, कस्बों में, शहरों में, ठीक है। तो नदी के माध्यम से सबसे ज्यादा जो है पानी पहुंचाया जाता है सतह पर। तो 16वें प्रश्न का ऑप्शन सी आपका सही है। 17वां प्रश्न है एक ट्यूबवेल से अधिकतम कितना पानी निकाला जा सकता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, ठीक है, 30 लीटर प्रति सेकंड, ठीक है। बुक्स के अनुसार जो है यहाँ पर 30 लीटर प्रति सेकंड बिल्कुल सही है, लेकिन वैसे अगर देखा जाए तो मार्केट में जो है आज के टाइम में जो है बड़े बड़े जो है समर्सिबल आए हैं, बड़े बड़े 4 इंची, 6 इंची, 9 इंची तक के जो है आजकल समर्सिबल आने लगे हैं जो इससे ज्यादा पानी भी निकाल सकते हैं। लेकिन बुक्स के अनुसार जो है इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 30 लीटर प्रति सेकंड जो है पानी हम निकाल सकते हैं किसी भी ट्यूबवेल से। 18वां प्रश्न है कुएं का स्थान अच्छा माना जाता है यदि वो खोदा जाए, यानी कि कुआं हमें कहां पर खोदना चाहिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, खुरदरे कंकड़ में। जहां पर खुरदरे कंकड़ होते हैं जमीन में, वहां पर अगर हम कुआं खोदते हैं तो वो जगह अच्छी मानी जाती है, क्योंकि वहां पर पानी जो है साफ मिलता है। तो 18वें प्रश्न का ऑप्शन ए आपका सही है। 19वां प्रश्न है एक अव्यवस्थित विकासशील शहर की वितरण प्रणाली का सही खाका है, यानी कि अव्यवस्थित जो शहर होता है जिसमें नई नई कॉलोनियां बन रही होती है, नए नए मकान बनते हैं, तो वहां पर किस प्रकार की जो पाइपलाइन प्रणाली है उसका यूज किया जाता है। तो वहां पर हम जो है डेड एंड प्रणाली का यूज करते हैं, और गांवों में भी जो पानी की सप्लाई की जाती है वहां पर भी डेड एंड प्रणाली का यूज किया जाता है। तो 19वें प्रश्न का ऑप्शन ए आपका सही है। 20वां प्रश्न है जब पूर्ति के स्रोत का स्तर उपभोग के स्थान से ऊंचा होता है तो पूर्ति की जाती है, यानी कि पूर्ति का मतलब है कि आपके घरों में जो पानी आ रहा है वो स्रोत आपके घर में जो पानी है उसके लेवल से ऊंचा है, तो आपके घर तक जो पानी पहुंचा जाएगा उसके लिए किस तरीका का इस्तेमाल किया जाएगा। तो उसके लिए हम सिंपल गुरुत्व बल यानी गुरुत्वाकर्षण बल का इस्तेमाल करके जो आपके घर तक पानी पहुंचा सकते हैं। आपने देखा होगा आपके गांव में जो डिग्गी होती है उसका लेवल जो ऊंचा इसलिए रखा जाती है, उसे ऊंचाई पर इसलिए रखा जाता है ताकि आपके घरों में जो पानी की सप्लाई है वो बिना मोटर के पहुंचाई जा सके, ठीक है। तो सिर्फ गुरुत्वाकर्षण बल के माध्यम से आपके घर तक पानी पहुंचाया जा सकता है। 21वां प्रश्न है वह प्रणाली जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी प्रणाली से अधिक बेहतर होती है, यानी कि सबसे अच्छी वाटर सप्लाई की प्रणाली कौन सी होती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, जो रेडियल प्रणाली होती है वो सबसे अच्छी होती है, लेकिन ये बहुत महंगी होती है, इसलिए भारत में इस प्रणाली का यूज नहीं किया जाता है। तो 21वें प्रश्न का जो ऑप्शन डी है यहाँ पर आपका सही है। 22वां प्रश्न है रेसिप्रोकेटिंग पंप डैश शीर्ष बहाव के लिए उपयुक्त नहीं होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, ठीक है, ठीक है। जो आपका रेसिप्रोकेटिंग पंप होता है वो वेरिएबल शीर्ष बहाव के लिए जो सही नहीं होता है। तो 22वें प्रश्न का जो ऑप्शन ए है यहाँ पर आपका सही है। 23वां प्रश्न है सेंट्रीफ्यूगल पंप से जब पानी निकलता है तो वह डैश होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, ठीक है, शीर्ष पर बढ़ने के साथ घटता है। 24वां प्रश्न है वितरण प्रणाली का खाका जिसमें पानी बाह्य परिधि की ओर बहता है, तो वह कौन सा वो होता है आपकी रेडियल प्रणाली, ठीक है। यानी कि आपने देखा होगा मतलब एक टैंक होता है पानी का बहुत बड़ा, जैसे गांव में डिग्गी होती है इसी तरह, लेकिन होता क्या है कि वो टैंक बिल्कुल बीच में होता है किसी कॉलोनी के, और उसके चारों तरफ, उस टैंक के चारों तरफ जो मकान होते हैं और चारों तरफ जो है पानी पहुंचाया जाता है, तो उसे रेडियल प्रणाली कहते हैं, और ये सबसे महंगी होती है, इसलिए इसका यूज नहीं किया जाता है भारत में। 24वें प्रश्न का ऑप्शन डी आपका सही है। 25वां प्रश्न है एक वाल्व जो पहले से निर्धारित दबाव से ज्यादा होने पर स्वयं कार्य करने लगता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम सेफ्टी वाल्व कहते हैं। इसने कहा कि एक वाल्व जो पहले से निर्धारित दबाव से ज्यादा दबाव होने पर, यानी कि अगर पाइपलाइन के अंदर प्रेशर ज्यादा होता है तो प्रेशर को रिलीफ करने का वो काम करता है, प्रेशर को कम करने का काम करता है, वो कौन सा होता है, आपका सेफ्टी वाल्व होता है। तो 25वें प्रश्न का ऑप्शन ए आपका सही है। 26वां प्रश्न है पंप जो सामान्यतः वाटर सप्लाई में से पानी निकालने के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी कि सामान्य जो वाटर सप्लाई होती है उससे पानी लेने के लिए हम कौन से पंप का यूज करते हैं, तो उसके लिए हम सामान्यतः एक्सियल फ्लो पंप का यूज करते हैं। तो 26वें प्रश्न का जो ऑप्शन सी है यहाँ पर आपका सही है। 23वां प्रश्न है वाटर सप्लाई लाइन में एयर रिलीफ वाल्व दिए जाते हैं, तो जो एयर रिलीफ वाल्व होते हैं वो कहां पर दिए जाते हैं, वो समिट पर यानी कि ऊंचाई पर दिए जाते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, समिट का मतलब होता है ऊंचाई पर, क्योंकि पाइपलाइन में जो हवा होती है वो ऊंचाई की तरफ जाती है, तो ऊंचाई वाले स्थानों पर जो है एयर
रिलीफ वॉल्व दिए जाते हैं। तो 27वें प्रश्न का ऑप्शन सी आपका सही है। 28वां प्रश्न है कास्ट आयरन पाइप के अंतिम सादे जोड़ को जोड़ने के लिए किस जॉइंट का प्रयोग किया जाता है। तो कास्ट आयरन के जो पाइप होते हैं उनको जोड़ने के लिए जो है किस प्रकार के जोड़ का हम यूज करते हैं, तो उसके लिए हम ड्रेसर कपलिंग जॉइंट का यूज करते हैं। तो 28वें प्रश्न का जो ऑप्शन सी है यहाँ पर आपका सही है। 29वां प्रश्न है हाइड्रोस्टैटिक दबाव परीक्षण के दौरान एक पाइप बिना रिसाव के अधिकतम दबाव सह सकता है, वह क्या है। तो वह जो है परीक्षण दबाव होता है, यानी कि किसी भी पाइपलाइन का जो है टेस्ट करना है कि वो कितना प्रेशर झेल सकता है, तो उसे हम परीक्षण दबाव कहते हैं। तो 29वें प्रश्न का ऑप्शन बी आपका सही है। 30वां प्रश्न है एस्बेस्टस पाइप को किस माध्यम से जोड़ा जाता है। तो एस्बेस्टस जो पाइप होते हैं उनके लिए हम जो है सिंप्लेक्स जॉइंट का यूज करते हैं। तो 30वें प्रश्न का जो ऑप्शन सी है यहाँ पर आपका सही है। 31वां प्रश्न है सर्विस कनेक्टर जो उपभोक्ता के घरों में लगाए जाते हैं वह बने होते हैं, यानी कि पाइपलाइन से पानी लेने के लिए आपके घरों में जो पाइप यूज किए जाते हैं वो कौन से होते हैं, वो होते हैं जीआई पाइप। ज्यादातर जो है जीआई पाइप का यूज किया जाता है। तो 31वें प्रश्न का ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही है। 32वां प्रश्न है सामान्यतः स्टैंड पाइप की ऊंचाई होती है। तो सामान्य जो स्टैंड पाइप होता है उसकी ऊंचाई जो है 15 मीटर से अधिक रखी जाती है। तो 32वें प्रश्न का जो ऑप्शन बी जो आपका सी है यहाँ पर आपका सही है। 33वां प्रश्न है सिंगल पाइप के बिल्डिंग से खराब मृदा अपशिष्ट और सही मृदा अपशिष्ट एकत्रित प्रणाली को कहते हैं, यानी कि एक ही पाइपलाइन के माध्यम से जो है आपका डब्ल्यूसी का वेस्ट भी जा रहा है और आपके घर का जो पानी का किचन का बाथरूम का जो भी वेस्ट है वो सब जा रहा है। तो उसे हम क्या कहें, उसे हम सिंगल पाइप प्रणाली यानी कि एक पाइप प्रणाली कहते हैं। तो 33वें प्रश्न का ऑप्शन बी आपका सही है। 34वां प्रश्न है वॉश बेसिन किसकी सफाई के लिए होता है। तो वॉश बेसिन किसके लिए होता है, वॉश बेसिन आप सब जानते हैं आपके घरों में जो है बाथरूम में यूज करते हैं आपके हाथों को धोने के लिए, ठीक है। तो 34वें प्रश्न का जो ऑप्शन सी है यहाँ पर आपका सही है। 35वां प्रश्न है रसोई घर में सिंक क्या साफ करने के लिए होता है। तो सिंक में आप सब जानते हैं बर्तन धोए जाते हैं, ठीक है। तो बर्तनों को साफ करने के लिए हम सिंक का यूज करते हैं जो कि रसोई में लगाया जाता है। तो 35वें प्रश्न का ऑप्शन डी आपका सही है। 36वां प्रश्न है पतली विभाजित दीवार पर पेडेस्टल प्रकार के वॉश बेसिन प्रयोग किए जाते हैं जहां पर उपकरण होते हैं डैश, यानी कि पेडेस्टल कौन से होते हैं, आपने देखो वॉश बेसिन जो आजकल क्या है दीवार पर भी लगा देते हैं, लेकिन कुछ वॉश बेसिन ऐसे हैं जो फैशन में होते हैं, स्टाइलिश होते हैं, उनके नीचे एक स्टैंड लगाया जाता है और उस स्टैंड के ऊपर ही जो वॉश बेसिन को रखा जाता है वो कहाँ पर रखे जाते हैं, वो ऐसी जगहों पर लगाए जाते हैं जहां पर दीवार कमजोर होती है, ठीक है, यानी कि पतली दीवार होती है, तो जहां पर उपकरण भारी होते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए। अगर पेडेस्टल जो होता है जो वॉश बेसिन वो आपका ज्यादा बड़ा है ज्यादा भारी है तो उस समय जो है उसके लिए हम पेडेस्टल का यूज करेंगे और ऐसे स्थानों पर यूज करेंगे जहां पर दीवार पतली होती है। तो 36वें प्रश्न का ऑप्शन ए आपका सही है। 37वां प्रश्न है एक टब जो नहाने के लिए यूज होता है वो क्या कहते हैं। तो नहाने का कौन सा टब होता है, जो आपका बाथ टब होता है उसे हम नहाने वाला टब कहते हैं। तो 37वें प्रश्न का ऑप्शन बी आपका सही है। 38वां प्रश्न है फ्लशिंग वाटर क्लोजेट में प्रयोग होने वाले सिस्टम को कहते हैं, ठीक है। तो जो आपका डब्ल्यूसी सीट होती है उसके ऊपर जो आपका सिस्टम लगाया जाता है फ्लश करने के लिए उसे क्या कहते हैं, उसे हम फ्लशिंग सिस्टम कहते हैं। तो 38वें प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी। 39वां प्रश्न है फ्लशिंग वाटर क्लोजेट में किस माध्यम का प्रयोग किया जाता है, यानी कि फ्लश करने के लिए हम किसका यूज करते हैं फ्लश टैंक में। तो फ्लश टैंक में हम जो है पानी को भरते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, ठीक है। फ्लशिंग वाटर जो क्लोजेट होता है यानी कि फ्लशिंग डब्ल्यूसी में जो है किसका यूज करते हैं, उसके लिए हम जल का यूज करते हैं। 40वां प्रश्न है एक इमारत के सीवेज को पब्लिक सीवर में ले जाने के लिए घर के ड्रेन के जंक्शन के लिए जो ट्रैप दिया जाता है उसे क्या कहते हैं, उसे हम इंटरसेप्टिंग ट्रैप कहते हैं। तो 40वें प्रश्न का ऑप्शन डी आपका सही है। 41वां प्रश्न है ड्रेनेज पाइप अवशोषण सामग्री पर मुड़ी डैश, यानी कि जो ड्रेनेज पाइप होता है आपने देखा जैसे फ्लोर ट्रैप होता है तो वहां पर क्या होता है जो पाइप है वो नीचे जाकर के मुड़ता है, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ड्रेनेज पाइप अवशोषण सामग्री पर मुड़ी होनी चाहिए, ठीक है। तो वो कैसी होनी चाहिए, वो मुड़ी होनी चाहिए। तो 41वें प्रश्न का ऑप्शन ए आपका सही है, क्योंकि जो आपके नालियां होती है जिनसे पानी होकर के गुजरता है वहां पर क्या होता है वो जो पाइप है उनमें हम बैंड लगाते हैं यानी कि एल्बो लगाते हैं और उस एल्बो के माध्यम से पानी उसमें जाता है और फिर नीचे पाइप में मुड़ करके वो जाता है। तो 41वें प्रश्न का ऑप्शन ए आपका सही है। 42वां प्रश्न है यूरोपियन प्रकार के डब्ल्यूसी को डैश डब्ल्यूसी प्रकार भी कहते हैं, यानी कि जो आपकी वाटर क्लोजेट सीट होती है डब्ल्यूसी सीट होती है इंग्लिश सीट होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कमोड भी कहते हैं। तो 42वें प्रश्न का ऑप्शन बी आपका सही है।
43वां प्रश्न है वेंटिलेशन के लिए प्रयोग की जाने वाली पाइप को डैश पाइप कहते हैं। तो वेंटिलेशन के लिए जिस पाइप का हम यूज करते हैं उस पाइप को क्या कहते हैं, उसे हम वेंट पाइप कहते हैं। तो 43वें प्रश्न का ऑप्शन डी आपका सही है, यानी कि जो आपका सेप्टिक टैंक है उसकी गैसों को बाहर निकालने के लिए हम जो जिस पाइप का यूज करते हैं उसे वेंट पाइप कहते हैं। 44वां प्रश्न है ट्रैप को सीवर से जोड़ने के लिए हाउस ड्रेन डैश ट्रैप का होना चाहिए। तो हाउस जो ड्रेन होता है यानी कि घर का जो नालियां होती है उसमें किस प्रकार का ट्रैप यूज करना चाहिए, उसमें जो इंटरसेप्टिक ट्रैप का यूज करना चाहिए। तो 44वें प्रश्न का ऑप्शन ए आपका सही है। 45वां प्रश्न है किसी भी जोड़ पर रिसाव का पता लगाने के लिए किए जाने वाले परीक्षण को डैश परीक्षण कहते हैं। तो उसके लिए हम एयर परीक्षण करते हैं, यानी कि एयर टेस्ट करते हैं, ठीक है। तो 45वें प्रश्न का जो ऑप्शन बी है यहाँ पर आपका सही है, उसे हवा परीक्षण कहते हैं। पाइपलाइन में हवा भर के देखते हैं और देखते हैं कि जो प्रेशर है अगर वो कम होता है तो पाइपलाइन में रिसाव है, प्रेशर कम नहीं होता है तो पाइपलाइन जो है रिसाव नहीं होता है। तो 45वें प्रश्न का ऑप्शन बी आपका सही है। 46वां प्रश्न है पाइपलाइन बिछाने के लिए डैश परीक्षण किया जाता है। तो पाइपलाइन बिछाने के बाद घरों में जो पाइपलाइन होती है उसको बिछाने के बाद किस प्रकार का टेस्ट करते हैं, उसके लिए हम हाइड्रोलिक टेस्ट करते हैं। तो 46वें प्रश्न का ऑप्शन ए आपका सही है। 47वां प्रश्न है लौह धातु पर किसकी परत चढ़ाने के लिए गैल्वेनाइजेशन एक प्रक्रिया है, यानी कि जो आपके जीआई पाइप होते हैं उन पर किस प्रकार का जो परत है वो चढ़ाई जाती है, उसके ऊपर जिंक की परत चढ़ाई जाती है। तो 47वें प्रश्न का जो ऑप्शन सी है यहाँ पर आपका सही है, इसलिए उसे जो है गैल्वेनाइजेशन का जो प्रोसेस वो कहते हैं। 48वां प्रश्न है वह धातु जो अपने ऑक्साइड के परत द्वारा संरक्षित की जाती है, यानी कि वो मेटल जो अपने ऊपर, ठीक है, खुद से एक परत बना लेता है और अपने आप को जंग लगने से बचाता है, तो वो होता है आपका एल्यूमिनियम। तो 48वें प्रश्न का ऑप्शन बी आपका सही है। 49 क्वेश्चन है सामान्यतः लोहे पर जंग लगना है। तो लोहे पर जंग लगना किस प्रकार का प्रोसेस है, तो वो है लोहे का ऑक्सीकरण, यानी कि जब जो लोहा है वो ऑक्सीजन और नमी के संपर्क में आता है तो उस पर जंग लगता है, जिसे लोहे का ऑक्सीजनीकरण कहते हैं। तो 49 जो प्रश्न है उसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। 50वां प्रश्न है एक कारक जो जंग लगने के लिए उत्तरदायी है, यानी कि किसी भी धातु पर जंग लगने के लिए सबसे जरूरी चीज कौन सी है, वो होती है नमी। तो 50वें प्रश्न का जो ऑप्शन सी है यहाँ पर आपका सही है। अगर किसी धातु में जो थोड़ी बहुत नमी होती है तो उस पर जंग लग सकता है। तो 50वें प्रश्न का ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही है। तो ये हो गए हमारे आज के सभी प्रश्न कंप्लीट। सो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हो। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।